नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठशाला विद सतीश जांगड़ा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता द्वितीय काव्यांश की व्याख्या और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यह पद्यांश हमारी आरव भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं, जो समकालीन हिंदी कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। इस पद्यांश में कवि ने उन शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, जिनसे टेलीविज़न वाले या कैमरे के समक्ष अनेक प्रकार के संवेदनहीन प्रश्न पूछते हैं। कवि कहता है कि टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से पूछेंगे कि ज़रा सोच कर बताइए कि आपको एक अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, अर्थात इसमें जो कैमरे वाले हैं वो जानबूझकर उसकी तरफ इशारा करेंगे, उसको रियलाइज़ कराएंगे, उसको महसूस कराएंगे कि क्या आपको अपाहिज होकर या शारीरिक रूप से दुर्बल होकर आप ऐसा महसूस करते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। वो उसको कहेंगे कि भैया थोड़ा सोचिए, दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए और आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, नहीं तो आप अपनी जो अपाहिजपन जो आपको अखरता है, जो दुख आपको होता है, वो दुख का जो मौका है जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं, वो मौका आज आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो यहाँ जो कवि है उसने दूरदर्शन कर्मियों की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि टेलीविज़न कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण या चुटीला बनाने के लिए बार बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुला देते हैं। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर दर्शकगण भी मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति की रोने की प्रतीक्षा करते हैं। कवि का मानना है कि आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। अर्थात यहाँ जो कवि है ये कहता है कि जो उस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो दर्शक हैं वो भी उस सामने कैमरे के सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जब उससे उसके अपाहिजपन होने या उसके अपाहिजपन होने का जो दुख है उसको जो अखरता है और उसकी आँख उस आप भी सोचते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आएँ, लेकिन कवि यहाँ ये कहता है कि यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके रोने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम इस काव्यांश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह काव्यांश कहाँ से लिया गया, इसके रचयिता कौन हैं। तो आप बताओगे यह काव्यांश रघुवीर सहाय जी द्वारा विरचित कविता कैमरे में बंद से लिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम अपाहिज व्यक्ति को किस लिए रुला देते हैं। हम अपाहिज व्यक्ति को अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसको रुला देते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न अपाहिज से पूछा नहीं जाएगा। अपाहिज से यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। यह अवसर खो देंगे पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने सिनेमा जगत या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी अपाहिज को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करता है तथा बार बार उससे अनेक संवेदनशील प्रश्न पूछता है।
उसे अवसर खोने का डर दिखाकर उसकी आत्मा को दर्शकों के सामने खोलने का प्रयास करता है। अर्थात कवि यहाँ ये कहता है कि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो इतने स्वार्थी हैं कि वो कैमरे के सामने एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति को लेके आते हैं, ऐसे उससे संवेदनहीन पर्सन पूछते हैं कि उसको डर भी दिखाते हैं कि भाई आज आप ये अवसर खो देंगे, और उसकी आत्मा को दर्शकों के सामने लाने का वो प्रयास करते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस काव्यांश में आप बताओगे कि जो कवि है, कवि ने एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। अगर हम अलंकारों की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार है, और बार बार उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो प्रश्न अलंकार है और स्वर मैत्री है। शब्दों की जहाँ तक बात है तो यहाँ तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा यहाँ खड़ी बोली है। भाषा का रूप अगर आप है तो सरल और सहज है। बिंब योजना काफ़ी सार्थक और सटीक है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैमरे में बंद अपाहिज नामक जो कविता की जो व्याख्या है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं मैंने आज आपको बताए, वो समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और जो बच्चे 12th में हैं वो इस काव्यांश की व्याख्या और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको अपने फेयर नोटबुक में लिखें और याद करें। धन्यवाद।